साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय रविदास, जय कबीरदास, जय छत्रपति साहू जी महाराज, जय कांसीराम साहब, बाबा साहब अमर रहे, पेरियार रामा नायकर स्वामी अमर रहे, ज्योतिराव फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, रमाबाई अंबेडकर अमर रहे। साथियों, सारे महापुरुषों को एक साथ नमन करते हुए मैं मेरी बातों को रखना चाहता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल सामाजिक परिवर्तन RPS, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और समाज की बातों को समाज तक पहुंचाएं। ये सामाजिक परिवर्तन की क्रांति है। ये क्रांति कभी रुकने वाली नहीं है। साथियों, जब जब हमारे समाज के साथ कहीं न कहीं अत्याचार हुआ है तो हमें महापुरुष के रूप में कोई न कोई महापुरुष मिला है। बाबा साहब के आंदोलन के बाद बहुत सारे महापुरुष आए। फिर उनके बाद जो है मानवर कांसीराम साहब आए। फिर मानवर कांसीराम साहब के बाद बहन जी आई। आज बहन जी के बाद अगर कोई आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाला मिला है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। जब कभी चंद्रशेखर आज़ाद जी का कारवा ख़त्म होगा तो और भी हमारे महापुरुष ऐसे पैदा होंगे जो हमारे समाज को हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। साथियों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था के लोग जो बैठे हैं, आज हमारे बहुजन समाज के किसी भी अफसर या बहुजन समाज के किसी भी नेता या बहुजन समाज के किसी भी मंत्री की कदर नहीं करते हैं। बाबा साहब के टाइम पे बाबा साहब को अछूत मानते थे, उनको लायक नहीं करते थे। आज बाबा साहब की दी हुई चीज़ों को अपनाने के चक्कर में बैठे हैं। जब बाबा साहब आरक्षण दे रहे थे इस समाज के लिए, इस देश के लिए, तो उस समय महाराष्ट्र में मराठा समाज जो कुल्मी समाज में आता है, उस समय मराठा समाज के जो ठेकेदार थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब से बोले हमें तुम्हारा आरक्षण नहीं चाहिए क्योंकि तुम अछूत हो, मुझे अछूत के हाथों की भीख नहीं चाहिए। आज वही कुल्मी समाज मराठा आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। आज उसे आरक्षण का अधिकार मालूम पड़ा है। जब भी हमारा कोई दलित व्यक्ति ऊंचे पद पे बैठा है तो ये मनुवादी व्यवस्था के लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं और न किए हैं। जैसे आज वर्तमान में हमारे जस्टिस मजिस्ट्रेट BR गवई साहब जो वर्तमान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, आज उनके ऊपर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। वो हमारे बहुजन की शान है, देश की शान है, हमारे धरोहर की शान है। आज वो अपने समाज को हक अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं, मनुवादी व्यवस्था की सरकार को झुकाने का काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को मिला के उनको परेशान किया जा रहा है, उनको जाति सूचक गालियाँ दी जा रही हैं, टिप्पणी दी जा रही हैं। ऐसे समाज में बहुत सारी चीज़ें हमारे आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जागरूक हो जाओ और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ो, सामाजिक व्यवस्था को सुधारो, न्यायिक व्यवस्था को सुधारो। इनके हर बात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए स्टैंड हो जाओ। आज BR गवई साहब के ऊपर भारी पड़े हैं, कल द्रौपदी मुर्मू के ऊपर भारी पड़ेंगे, जबकि द्रौपदी मुर्मू उन्हीं की बनाई हुई राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू का भी इस्तीफ़ा ये लोग मांगने के लिए तैयार थे, पर BR गवई साहब ने राष्ट्रपति के इस्तीफ़े के लिए रोक लगाया था और इसलिए उनका इस्तीफ़ा नहीं हो पाया था। ये मनुवादी व्यवस्था के लोग चाहते हैं कि देश की पूरी व्यवस्था इनकी मुट्ठी में हो और ये देश को फिर से ग़ुलाम बना सके। फिर भी फिर से जो है हमको तुमको ग़ुलामी के जंजीरों में जकड़े, फिर से हमारे आपके गले में मटकी,
हाथ में घंटी, पैर में झाड़ू बांधी जाए, फिर से पेशवा का राज आए, तो ये लड़ाई बंद मत होने देना साथियों। इस लड़ाई के लिए संघर्ष करना है, इस लड़ाई के लिए कुर्बानियाँ देनी है। आज हमारे भाई, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारे देश में दलितों को, वंचितों को, शोषितों को जब देखो जहाँ कोई भी गुंडा राज उन्हें दबाता है, मारता है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटता है और खुलेआम गाली देता है, उनके लिए कानूनी व्यवस्था नहीं है। उनको कानून कोई सज़ा नहीं देना चाहता है। पर अगर हम आप सच्चाई बोलते हैं और इनके खिलाफ़ सच्चाई बोल के जो है अपनी बात को रखना चाहते कानून के सामने, तो कानून इनके कहने से हमको आपको अरेस्ट कर लेता है, उठा लेता है, कहीं होम कैद कर देता है, तो कहीं रास्ता रोकता है। हमारे आंदोलनों के लिए ये लोग पूरी ताकत लगा देते हैं। अगर एक बहन जी अपना आंदोलन चलाना चाहती हैं तो मनुवादी व्यवस्था के लोग उनके आंदोलन को रोकना चाहते हैं। अगर भाई चंद्रशेखर जी आंदोलन चलाना चाहते हैं तो उनके आंदोलन को रोकना चाहते हैं। वी.आर. गवई साहब अगर आंदोलन चलाना चाहते हैं तो उनके आंदोलन को रोकना चाहते हैं। वी.आर. गवई साहब ने ऐसा कोई शब्द गलत यूज नहीं किया है, हम उनका समर्थन करते हैं। वी.आर. गवई साहब ने यही तो कहा है, अगर आपके भगवान हैं, हम आपकी आस्था को मानते हैं, तो आप अपने भगवान के पास जाइए, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको संविधान पे विश्वास नहीं है, भगवान पे विश्वास हो, तो एक बार भगवान के पास जाइए। जब भगवान आपका कुछ नहीं करेंगे तो संविधान हमारा आपको न्याय दिलाने के लिए बैठा है, पर आप संविधान को मानते नहीं हो ना। संविधान को ख़त्म करना चाहते हो, संविधान को अपमानित करना चाहते हो, बोलते हो हम अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानेंगे, क्योंकि संविधान में अम्बेडकर ने ज़मीनी स्तर से लेके हाई स्तर तक हमें वो अधिकार दिया है, हमें वो जागरूकता दिया है कि संविधान की वजह से आज हम बोल पा रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल बना पा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हम। इसलिए आज उस संविधान को देख के आप लोग जलते हो, उनके अधिकारों को देख के जलते हो, इसलिए उसको ख़त्म करना चाहते हो। ये ऐसा होना नामुमकिन है। अगर बाबा साहब ने चिराग जला दिया है तो चिराग बुझने नहीं दिया जाएगा, चाहे आप लोग लाख कोशिश कर लो। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो और समाज में जगाने का काम करो। अपनी ताकत स्वयं बनो। भगवान बुद्ध ने कहा था अत्त दीपो भवत, अपना दीपक स्वयं बनो। उस तरह से आज हमको अपनी लड़ाई खुद लड़ना है, किसी के कंधे पे बंदूक रख के नहीं लड़ना है। ये चंदू मनुवादी व्यवस्था के लोगों से दूर रहना है, क्योंकि ये चंदू मनुवादी व्यवस्था के लोग हमको आपको बहला फुसला के, वर्गला के, ये अपने ढांचे में ढालने का काम करेंगे, हमको आपको बदनाम करने का काम करेंगे, क्योंकि इनकी जो बुराइयां हैं उनको छुपाने का काम करेंगे। आज भारत के इतिहास में 99% हमारे महापुरुषों की ही बलि दी गई है और हमारे महापुरुषों को यहाँ राक्षस बताया गया है। ये अपनी वीरता प्राप्त कर रहे हैं, अपनी विजय प्राप्त कर रहे हैं। हर त्यौहार में हमारे त्यौहार, अपने त्यौहार को मना रहे हैं, हमारे हर त्यौहार को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि आप अपने अधिकार को मानो, शिक्षा पे भरोसा करो, संविधान पे भरोसा करो, पत्थर की मूर्तियों पे भरोसा मत करो, मनुवादी व्यवस्था पे भरोसा मत करो। खुद अपने पैर पे खड़े हो जाओ, खुद अपने सम्मान को, स्वाभिमान को ज़िंदा रखो और अपने स्वाभिमान सम्मान को ज़िंदा रखने के लिए आपको अपने पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत है, अपने ब्रेन को खोलने की ज़रूरत है, संविधान पढ़ने की ज़रूरत है, बल्कि वेद पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वेद पुराण से आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। संविधान है तो शिक्षा है, संविधान है तो ताकत है, संविधान है तो हौसला है, संविधान है तो भारत है, संविधान है तो मेरा बहुजन समाज है। साथियों, मैं इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। उठो नींद से जागो, बहुजनों अपना हिस्सा मांगो। धन्यवाद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद साथियों, जय भीम।